से लिए गए। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होंगे उसे आप दोस्तों कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को दोस्तों पढ़ेंगे, आप कमेंट भी करते रहिएगा, आपको पता हो तो ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1350 ग्राम। देखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, 1400 ग्राम दे दिया रहता है, ठीक है। तो 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। तो 1400 ग्राम भी इसका दोस्तों आंसर देना, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, 1400 को ही टिक कर दीजिएगा, 1350 ना रहे तो, ठीक है। तो 1350 से 1400 ग्राम तक मानव मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, लाल रक्त कण का आकार होता है? लाल रक्त कण का आकार होता है, कौन सा कैसा आकार होता है दोस्तों? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लाल रक्त कण का आकार उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है? किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या करे? आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर। किस पर आधारित होती है? तापमान पर। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार क्या होता है दोस्तों? जब वोल्टेज हाई होता है तो गल जाता है, जो तार घरों में लगे होते हैं, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, आपके जो महंगे उपकरण होते हैं उनको बचाने के लिए लगाया जाता है फ्यूज का तार। तो किसका बना होता है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीसा और टीन का बना होता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है दोस्तों? सीसा और टीन का। इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप याद रखेंगे। पानी में हवा के बुलबुले डॉट 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 के जैसा कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है दोस्तों पानी में हवा का बुलबुला? किस लेंस की भांति? इसमें देखिए तीनों में 3 लेंस दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट भी आप करते रहिए। देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है पानी में हवा का बुलबुला, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मांसल पुष्पासन सेब का खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिए। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। विद्युत बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था, ठीक है। याद रखेंगे, ये तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि क्या होता है, आज बोलते हैं आप 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्ट वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद रखेंगे। और दोस्तों माइकल फैराडे, यानी फैराडे किसका आविष्कारक है? ये डायनेमो का आविष्कार पूछा जाता है, किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था, ये भी याद रखेंगे। और न्यूटन ने क्या किया था दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन याद रखेंगे। डायनेमो का आविष्कार पूछेगा तो फैराडे, ठीक है। इन्हें भी याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? अब बताइए दोस्तों, सदिश राशि अदिश राशि आपको बताया हूं। सदिश राशि क्या कौन है? इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन होती है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि। अदिश राशि कौन होता है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या होता है दोस्तों? अदिश राशि
होता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक जब देखेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया हूं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा जो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पणजी में। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट आप जरूर कीजिएगा इसका आंसर दोस्तों, क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और अनुच्छेद 370 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। यह भी पूछा जाता है जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 370, ये भी याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। और उसका कारण क्या था? भारत चीन का युद्ध, ठीक है, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तत्कालीन कारण वही था, उसी कारण क्या होता? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और कितने बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है? 1962 में एक बार, 1965 में दूसरा बार, 1971 में आपका तीसरा बार, 1975 में 4 बार, जो कुछ कितने बार? टोटल 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है भारत में, ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये भी प्रश्न। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महेश दास को दोस्तों राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। और ये दोस्तों राजा बीरबल क्या थे दोस्तों? अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे। और राजा टोडरमल भी पूछा जाता है, ये भी क्या थे दोस्तों? अकबर के नवरत्न में ये भी शामिल थे, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और 14वां प्रश्न देखने से पहले याद रखेंगे, प्रश्न है दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा था, यानी वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखा था वंदे मातरम गीत? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दोस्तों लिखा गया है वंदे मातरम गीत। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें आपको कहीं नहीं दिख रहा है नाम, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी, ठीक है। तो आपको बता दूं दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1876 को रचित वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया, ठीक है। यह गीत मूल रूप से बंगाली भाषा में था, बाद में संस्कृत में किया गया, ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो किसके द्वारा दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा गया है? पूछा जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का नक्शा बनाया था। तो आप दोस्तों इसे आप जरूर याद रखेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, और ताजमहल का नक्शा किसने बनाया? तो उस्ताद